एक समय की हमारी आंखों देखी हम सत्य घटना बताते हैं। भैया भी हमारे साथ जाते थे, मयूर भैया भी। हम मतलब ठाकुर जी की कृपा ही थी कि हर महीने वृंदावन जाते थे। वो तो ये कोरोना ने रोक दिया है, वरना 2018 से लेकर जब तक ये कोरोना की होली नहीं आई थी तब तक ठाकुर जी की ऐसी कृपा रही कि इन 2 सालों में कभी भी 1 महीना भी हमारा नहीं छूटा। हम लोग श्रीधाम वृंदावन घूमते घूमते गए। तो हमारा नियम क्या था कि हम पहले परिक्रमा करते थे, इसके बाद श्री बिहारी जी के दर्शन करते थे, क्योंकि परिक्रमा का पूर्ण तभी प्राप्त होता है जब उस टेढ़ी टांग वाले के दर्शन हो जाए, उस थलिया के दर्शन हो जाए। हम मित्र परिकर साथ में 4 नंबर गेट से बिहारी जी के दर्शन करने के लिए जाने लगे। तो हमारे साथ एक मित्र था जो प्रथम बार हमारे साथ गया था। तो उसने हमसे कहा कि महाराज दर्शन तो करेंगे, पर पहले मैंने सुना है कि यहाँ की जो लस्सी है, महाराज यहाँ की लस्सी का तोड़ ही नहीं है दुनिया में। जो वृंदावन की लस्सी है, अरे इतनी प्यारी लस्सी है कि उस लस्सी के लिए छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। हमारा जो कन्हैया था उस माखन के लिए नाचता था। गोपियां कहती थी कि अगर तू हमारे सामने नृत्य करेगा तो हम तुझे माखन का गोला देंगे। और भगवान कृष्ण उस माखन को चुराते थे। ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम, पूरे ब्रज मंडल में वो कन्हैया उस माखन के लिए प्रसिद्ध है, उस माखन चोर के लिए प्रसिद्ध है। पर कन्हैया, हमें कन्हैया से क्या कहना चाहिए कि ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम गोपांगनानाम जदकुल चित्त चोरम। हे कन्हैया, जिस प्रकार आपने ब्रज में गोपियों का माखन चुराया, जिस प्रकार आपने उन गोपियों का चित्त चुराया, तो अनेक जन्मार्जित पाप चोरम, मेरा शरीर है यह अनेक जन्मों के पाप से ग्रसित है, तो चोराग्रगण्यम मनसा स्मरामि, तो आप तो चोर के सरदार हैं। हे प्रभु, मेरे अनेक जन्म के पाप को भी चुरा लीजिए। हमें उस ठाकुर से यही कहना है कि हे ठाकुर, जिस प्रकार माखन चुराते हो, जिस प्रकार लोगों का चित्त चुराते हो, उसी प्रकार मेरे अनेक जन्म के जो पाप हैं इनको भी चुरा लो। तो हम 4 नंबर गेट से दर्शन करने के लिए जब जाने लगे तो भैया ने बोला कि हम लस्सी पियेंगे। हमने कहा दर्शन के बाद पी लेंगे। उन्होंने कहा महाराज गर्मी देखो, सुबह से कुछ नहीं खाया, तुम तो महाराज आदमी हो, तुम्हें तो आदत है भूखे रहने की, पर हम तो भैया, हमें तो चाहिए। हमने कहा ठीक है भैया, चलिए, अगर आपकी इच्छा है तो पहले हम लस्सी पी लेते हैं। हम लस्सी पीने के लिए उस दुकान पर गए और वास्तविकता बता रहे हैं, उस लस्सी तो हमने पी, पर उस लस्सी की दुकान पर गए हो हमारे मन को इस प्रकार पवित्र हो गया। हम लस्सी के लिए बैठे तो हमने बोला कि भैया हम 4-5 लोग हैं, हमारे लिए बढ़िया लस्सी बना देना। तो 2 वैरायटी की लस्सी मिलती है। हमने कहा कि भैया हमें लस्सी लेना है। तो हमारे साइड में एक अंग्रेज जोड़ा, करीबन 30-40 वर्ष की आयु रही होगी। तो हमने देखा कि यार ये भी हमारे साइड में बैठे हुए हैं। तो उनके हाथ में, हम तो आपस में बात कर रहे थे कि यार कितनी अच्छी ये दुकान देखो, ये इसको देखो, परंतु वो दोनों पति पत्नी साथ में थे। हाथ में लस्सी का ग्लास था, एक हाथ में गोमुखी माला थी, और क्या जाप कर रहे थे, श्री कृष्णा शरणम मम, श्री कृष्णा शरणम मम, कि मेरा सर्वस्व वो कृष्ण है। तो उत्सुकता होती है। हम लोग जैसे अंग्रेज को देखते हैं तो कैसे सेल्फी लेने के लिए दौड़ते हैं। तो हमारे साथ के जो व्यक्ति थे उनने कहा कि हमारे साथ फोटो ले लो। तो हमने उसके साथ फोटो लिया महाराज। तो हमने उत्सुकता हुई, तो हमने उनसे पूछा यू नो हिंदी, आपको क्या हिंदी आती है? तो उन्होंने कहा या लिटिल लिटिल, हाँ हमें थोड़ी थोड़ी हिंदी आती है। मैंने कहा ठीक है, अब थोड़ी थोड़ी आती है तो हम कुछ बोलेंगे, आप कुछ तो समझेंगे। उनका परिवेश था महाराज, पैरों में चप्पल नहीं, दोनों पति पत्नी के,
सिर पे बाल नहीं, पूरा मुंडन, कम से कम इतनी बड़ी शिखा, और धोती पहनी, कुर्ता पहना, हाथ में गोमुखी रखी और वैष्णव तिलक, गले में कंठी धारण किया हुआ। हमने पूछा महाराज आप कहां से पधारे हैं? उन्होंने बताया तो उनकी भाषा में, पर हम हमारी भाषा में उसको लेकर चले। हमने पूछा आप कहां से आए हैं? उन्होंने कहा हमसे कि हम फ्रांस से आए हैं। मैंने कहा अरे राम रे, फ्रांस से आए हो? हमारा सीहोर तो 750 किलोमीटर है, हम नहीं आ पाते। तो फ्रांस से आए? मैंने कहा आप हर बार आते हो क्या? महाराज जो शब्द उन्होंने बोले, हम 4 व्यक्ति थे, चारों की आंखों में आंसू आ गए। हमने पूछा आप हर वर्ष आते हैं? उन्होंने कहा महाराज हम क्या बताएं आपको, हम आज से 4 वर्ष पूर्व श्रीधाम वृंदावन में आए थे। उसने बताया कि मैं एक सॉफ्टवेयर कंपनी में बहुत बड़े पद पर हूं, और जो मेरी श्रीमती जी हैं, श्रीमती जी का पहनावा देखिए, हमारी माताओं बहनों को हम बोलेंगे कि अच्छा बड़ा तिलक लगा लो और बढ़िया चूड़ी मांग भर लो, तो आजकल पति को साइड में कर दिया, यहां मांग भरते हैं। सौभाग्य का प्रतीक है सिंदूर। उन महिला ने सिंदूर की चूड़ी मांग भरी हुई, हमारे आयुध मंगलसूत्र पहना हुआ, हाथ में वो जो आती है ना फैशन वाली चूड़ी, वो नहीं, कांच की जो सौभाग्य वाली चूड़ी होती है लाल कलर की, वो चूड़ी पहनी हुई, पैरों में महावर लगी हुई, हाथ में मेहंदी लगी हुई, सिर पे टीकी, और पूरी यहां तक के वो पहनकर पूरी हमारे भारतीय जो परिवेश है उसको पहने हुए। उन्होंने बोला कि हम आज से 4 वर्ष पूर्व यहां पर आए थे, और सबसे पहले हम गए त्रिवेणी स्नान करने के लिए प्रयागराज। प्रयागराज में खूब स्नान किया महाराज, 15 दिन बिताए। उसके बाद बनारस गए, बनारस के बाद हम कई तीर्थों में घूमे महाराज, अयोध्या, मथुरा, और जैसे ही श्रीधाम वृंदावन में आए, हमें बताया गया था कि वृंदावन के अंदर बहुत लूटा मारी है, क्योंकि चोरों की नगरी है। परंतु जब हम आए तो हमारा सारा जो भ्रम था सब मिट गया। हम दिल्ली एयरपोर्ट से बाय ट्रेन मथुरा आए, मथुरा से वृंदावन आए, तो हमने देखा तो था नहीं। जैसे ही अटल्ला चुंगी पे हमें उतारा तो हमने पूछा कि भैया हमें वृंदावन में घूमना है, तो इस्कॉन मंदिर हमें भेजा गया। इस्कॉन मंदिर में अंग्रेजों के रुकने की बढ़िया व्यवस्था थी। हम वहां पे गए तो महाराज हमें वहां पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। क्यों अच्छा नहीं लगा? क्योंकि सारी जो सुविधाएं हमें मिलनी थी वो सुविधाएं वहां पर मिल रही थी, तो हमारे मन को वो चीज नहीं भाई। हमने जो नित्य क्रिया थी उससे परिणित होकर हम बिहारी जी के दर्शन को गए, पूरे वृंदावन की परिक्रमा करी, पूरे वृंदावन को घूमे। और महाराज प्रतिदिन सायं जो मंगला आरती होती है, उस मंगला आरती के दर्शन करने हम बिहारी जी के दर्शन को जाते थे। और जिस दिन हमारा समय पूरा हो गया, उस दिन हमने सोचा कि अब यहां से चलना चाहिए। तो अंतिम समय हम बिहारी जी की छोटी सी प्रतिमा, सुंदर सी प्रतिमा, बिहारी जी की प्रतिमा देखी होगी तो कजरारे नैन वाली सुंदर सी प्रतिमा बिहारी जी की हमने हाथ में ली और बिहारी जी के सामने कहा कि प्रभु पता नहीं अब कब तुम हमें बुलाओगे। मैंने सुना है कि जिससे तुम्हारी दृष्टि मिल गई उसके साथ तुम चल देते हो। तो कन्हैया हमारे इतने पुण्य नहीं है कि तुम हमारे साथ चल सको, पर तुम्हारी छवि हम हमारे साथ लेके जा रहे हैं। वहां से दर्शन किया, कन्हैया की ऐसी छवि आंखों में बसी कि हम दिल्ली एयरपोर्ट पे आ गए। एयरपोर्ट पे आकर चेकिंग के लिए जब हम जाने लगे तो हमारी धर्मपत्नी ने हमसे कहा कि स्वामी हम चल कर रहे हैं। हमने कहा कि हम हमारे देश चल रहे हैं। बोले कौन सा देश? किसका देश? क्या हम हमारे बच्चों को कमाने के लिए पैदा हुए हैं?
कि हम हमारे बच्चों के लिए जिंदगी भर कमाएं और वही बच्चे आखिरी में हमें अनाथाश्रम छोड़ दे, वृद्धाश्रम छोड़ दे? क्या इसलिए हम कमा रहे हैं? मेरी पत्नी के उन वचनों से मेरा मन ऐसा द्रवित हुआ कि महाराज उस दिन से मैंने वहीं पे मेरा वीजा फाड़ दिया, वहीं पे टिकट फाड़ दी और आज 4 वर्ष हो गए मैं श्रीधाम वृंदावन में निवास करता हूँ। हमें बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे राम, हम अगर सोचें कि हम 8 दिन वृंदावन रुक जाएं तो साथ वाले कहते अरे भैया घर पे इतने सारे काम हैं और ये तो इतनी बड़ी नौकरी छोड़कर यहाँ पर बसे हैं। कोई ना कोई अपना किसको माना? बिहारी। उस बिहारी के शरण में जाकर बैठे। तो महाराज मैंने उनसे पूछा कि आप सोते कहाँ हैं? तुमने कहा अरे, बोले आप ब्राह्मण बालक दिखते हैं। मैंने कहा जी ब्राह्मण। बोले ब्राह्मण देवता, भगवान ने बहुत सुंदर बिस्तर दिया है। मैंने कहा कौन सा बिस्तर, कहाँ सोते हो? मैंने कहा ये क्या धराधाम, इस धरा पर बिस्तर बनाकर सो जाता हूँ, इस हाथ को तकिया बनाकर रख लेता हूँ और इस आकाश को ओढ़ लेता हूँ। मैंने कहा फिर बारिश में? बोले इस वृंदावन की ये महिमा है महाराज की, यहाँ पर जो हार के आता है, जैसे खाटू वाले बाबा का है ना, हारे का सहारा, तो श्याम और कृष्ण और राम, राम कृष्ण दब एक है, अंतर नहीं निमेश। राम और कृष्ण दोनों एक है, इन्हें में अंतर नहीं जानना चाहिए। इनके अंतर क्या है? तो कहते हैं इनके नयन गंभीर हैं। राम जी के नयन कैसे हैं? गंभीर। और इनके चपल चले। कन्हैया की दृष्टि कैसी है कि एक बार किसी से दृष्टि मिल गई महाराज तो समझो कि उसका मन को चुरा लेता है। ऐसे ही चोर नहीं है, मन को चुराने वाले चोर हैं हमारे श्याम। तो उन्होंने कहा कि ब्राह्मण देवता, जब भी हमें भूख लगती है तो कोई ना कोई आकर हमें भोजन दे जाता है। किसी न किसी आश्रम पर भंडारे चलते हैं महाराज, वहां जाके खा लेता हूं। मैंने कहा देखिए, हम भारत में रहने के बाद हमारी संस्कृति को भूल गए हैं। हम क्या पहनते हैं? पैंट, शर्ट, चश्मा, टोपी, और अपने आप को क्या समझते हैं? हीरो। अरे हम कहते हैं कि दूसरे देशों ने कि टेक्नोलॉजी कितनी आगे पहुंच गई। हम कहते हैं अमेरिका को देखिए, उसने हेलीकॉप्टर बना दिया। क्या यह बात सत्य है? क्या अमेरिका ने हेलीकॉप्टर बनाया है? अगर अमेरिका ने हेलीकॉप्टर बनाया तो जो रावण के पास हेलीकॉप्टर था वो क्या अमेरिका बनाने आया था? हमारी जो ऋषि मुनि थे, ऋषि मुनि जो आज जिसको हम विज्ञान कहते हैं, ये विज्ञान कहां से निकला है? हमारे वेदों की ही तो, हमारे वेदों से ही तो चुराया गया विज्ञान है, कहीं अलग से नहीं आया है। हम कहते हैं कि भैया देखिए आज टेक्नोलॉजी कितनी पहुंच गई, कितनी दूर पहुंच गई। आज हम यहाँ पे कथा कर रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से लोग घर बैठे कथा सुन रहे हैं। हम इसको क्या कहते हैं कि आज की टेक्नोलॉजी है। परंतु याद करिए, महाभारत युद्ध में ये टेक्नोलॉजी संजय के पास थी। जय। कितनी दूरी पर महाभारत का युद्ध था और धृतराष्ट्र को घर बैठे लाइव टेलीकास्ट दिखा देते। तो हम उस संस्कृति को अपना रहे हैं और वो हमारी संस्कृति।